अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। हैदराबाद के बेशतर इलाकों में मंगल की शाम 5 बजे से बारिश का सिलसिला शुरू हुआ, जो रात देर गए तक जारी रहा। अगरचे कि पीर की शाम शहर में हुई तूफानी बारिश के बाद रात देर गए बारिश का सिलसिला चंद घंटों के लिए थम गया था, लेकिन मंगल की सुबह दोबारा शहर के मुख्तलिफ मकामात पर बूंदाबांदी जारी रही। इस तरह की बूंदाबांदी शहर भर में वक्फे वक्फे से देखी गई। ताहम शाम में अचानक तेज बारिश का सिलसिला शुरू हो गया, जो काफी देर तक जारी रहा, जिसकी वजह से शहर की कई अहम सड़कों पर पानी जमा हो गया। दफातर और तालीमी इदारों से घरों को वापस जाने वाले अफराद को बारिश की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा और कई मकामात पर ट्रैफिक जाम हो गई। खास तौर पर गच्चीबौली, हाईटेक सिटी और नए शहर के दीगर इलाकों में ट्रैफिक दरहम बरहम हो गई, क्योंकि मुख्तलिफ खानगी दफातर के अलावा IT कंपनियों और बड़े तालीमी इदारों में काम करने वाले और तुलबा की बड़ी तादाद कारों का इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से उस इलाके में गुज़िश्ता 2 दिनों से बारिश की वजह से ट्रैफिक में काफ़ी खलल पैदा हो रहा है। गुज़िश्ता 2 दिनों के तजुर्बात को देखते हुए सैबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने सॉफ्टवेयर कंपनियों को अहम मशवरा दिया कि जिसके तहत मंगल और चारशंबे को IT मुलाजिमीन को 3 शिफ्टों में काम करने का मशवरा दिया, ताकि बैक वक्त IT कंपनियों के मुलाजिमीन की बड़ी तादाद सड़कों पर ना आ सके। इस सिलसिले में ट्रैफिक पुलिस ने उन मुलाजिमीन के वक्त भी मुकर्रर किए हैं। आइकिया शोरूम, साइबर टावर्स तक वाक़ IT दफातर में काम करने वाले मुलाजिमीन को सुबह 3 बजे घरों को जाने का मशवरा दिया गया। इसी तरह मुख्तलिफ कंपनियों को अलग अलग हिदायत दी गई है। GHMC के अलावा हैदराबाद, सैबराबाद और रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट भी बारिश से जुड़े वाक़या से निपटने के लिए काफ़ी जद्दोजहद कर रहे हैं। हैदराबाद के राजेंद्र नगर अत्तापुर इलाके में
पीर की शाम एक 4 मंजिला इमारत के करीब तूफानी बारिश के दौरान बिजली गिरने का वाकया पेश आया। गरज चमक के दरमियान बिजली गिरने से मकामी लोग खौफजदा हो गए क्योंकि बिजली गिरने के साथ ही जोरदार आवाज आई। ये वाकया अत्तापुर डिवीजन के वासुदेव रेड्डी नगर कॉलोनी में पेश आया। इस वाकये में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम बिजली गिरने से अपार्टमेंट में मौजूद टीवी, फ्रिज और लिफ्ट को नुकसान पहुंचा। इसी दौरान बिजली गिरने के वाकये में एक नौजवान करिश्माती तौर पर महफूज रह गया क्योंकि वो जिस गली से गुजर रहा था उससे कुछ फीट दूरी पर बिजली गिरी थी। इस वाकये से चंद घंटे कबल ही लंगर इलाके में तारीखी 400 साल कदीम कुतुब शाही मस्जिद के मीनार पर बिजली गिरने का वाकया पेश आ चुका है। इस वाकये में कोई जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। रियासत के कई अजला में बारिश का सिलसिला जारी है। जहां बारिश में कई टाउन्स में आम जिंदगी मफलूज कर रखी है, वहीं बारिश से 3 अफराद की मौत हो गई है, जिनमें महबूबनगर जिले के डच्चला मंडल में 2 लड़कियां और आसिफाबाद जिले के लक्ष्मीपुर का एक चरवाहा शामिल है। ये तीनों पानी में बह गए। पीर की शाम से शुरू होने वाली बारिश का सिलसिला आज मंगल के दिन भी जारी है। जराये के मुताबिक महबूबनगर जिले के डच्चला मंडल के कुंडेट गांव से ताल्लुक रखने वाली स्वानी और अनुषा नामी दोनों 18 साल लड़कियां गांव के मजाफात में वाक़ नदी के पास गईं, जहां पानी के तेज बहाव में दोनों लड़कियां बह गईं। मकामी अफराद ने काफ़ी तलाश के बाद उन दोनों की लाशों को कई घंटों बाद निकाल लिया। बताया गया कि दोनों लड़कियां डिग्री की तालिबात थी। आसिफाबाद जिले के लक्ष्मीपुर गांव के करीब वाक़ एक नदी में सुरेश नामी एक चरवाहा बह गया, जिसकी नाश आज बरामद हुई। निजामाबाद जिले के वेलपुर में रियासत की तारीख में अब तक की सबसे ज्यादा 46.3 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वेलपुर मंडल के कई मौजूद ज़ेरे आवा गए। इस हल्के से नुमाइंदगी करने वाले रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु और दीगर ओहदेदारों के हमरा ज़ेरे आब आने वाले इलाकों का दौरा किया और जिला कलेक्टर को हिदायत दी कि वो पानी में महसूर इलाकों के अवाम को बाज़ाबाद कारी के मराकज़ मुंतकिल करते हुए उन्हें खाने पीने का इंतजाम करें। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि रियासत में 8 मकामात पर सबसे ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड हुई है, जिन्हें रेड जोन करार दिया गया। उन 8 मकामात में से निजामाबाद जिले के 5 मकामात वेलपुर, परकट, भीमगल, कोना समंदर और जुकरान पल्ली शामिल हैं। ఎన్న చూసుకున్నా నీళ్ళలో పోయే వర్షాలు లేవు అని బాధపడం, వర్షాలు రావట్లేదు అని బాధపడి కాళేశ్వరం జలాన్ని పైకి తీసుకొచ్చినా కానీ రైతులను ఆదుకోవాలని ప్రయత్నం చేసినాం. వరదకాల ద్వారా నీళ్లు పైకెక్కి శ్రీరామ్ సాగర్లో నింపే ప్రయత్నం చేసినాం. ఇటు బ్యాగే 21 ద్వారా పైపుల ద్వారా నీళ్లు తీసుకొచ్చి కమలబాగు, పెద్దబాగులో నీళ్లు పోసినాం. ఆ ప్రక్రియ కొన్ని రోజులు జరుగుతున్నో లేదో వర్షాలు మొదలైన వర్షాలు మరి ఇంత భయానకంగా, ఇంత ఉధృతంగా వాళ్ళ వర్షం పడడం నిన్న రాత్రి మొన్న నుంచి పడతా ఉన్నాయి. నిన్న రాత్రి మరీ ఎక్కువ పడడం దురదృష్టకరం. వేల్పూర్ మండలంలో మరి ముఖ్యంగా అంటే మొత్తం రాష్ట్రంలో 8 రెడ్ అలర్ట్ ప్రాంతాలు ఉంటాయి, రెడ్ జోన్ ప్రాంతాలు ఉంటే 8 దగ్గరలో మొత్తం వర్షాలు ఎక్కువ పడుతుంది. దాంట్లో నిజామాబాద్ జిల్లాలోనే 5 ప్రాంతాల్లో వర్షం ఎక్కువ పడ్డది. అది పెరికిటు, వేల్పూరు, భీమగల్, కోనసముందరు, ఇంకా చక్రాన్పల్లి 5 ప్రాంతాలు నిజామాబాద్ జిల్లా ఉన్నాయి. ఆ 8 నిజామాబాద్ జిల్లా ఉంటే దాంట్లో 3
हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने आइंदा 3 दिन तक रियासत के कई अजला में शदीद बारिश की पेशकशी की है। इस सिलसिले में महकमे मौसमियात ने रेड अलर्ट भी जारी किया। आइंदा 24 घंटों में तूफान का असर रियासत भर में देखा जाएगा, जिससे रियासत भर में चारशुबा और जुमेरात को शदीद बारिश होगी। खासतौर पर अजला करीमनगर, पेद्दापल्ली, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, वरंगल और विकाराबाद में शदीद से शदीद तरीन बारिश के इम्कानात बताए गए। इस सिलसिले में उन अजला में रेड अलर्ट जारी किया गया। अजला मंचिरियाल, निजामाबाद, निर्मल, जगतियाल, सिरसिला, भोपालपल्ली, मुलुक, कोत्तागुड़म, हनमकुंडा, जनगांव, सिद्दीपेट, भोनगिर, संगारेड्डी, मेदक, कामारेड्डी, महबूबनगर में भी शदीद बारिश की पेशकशी की गई है। इन अजला में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, बाकी अजला में येलो अलर्ट जारी किया गया। एक सनसनीखेज फैसले में तेलंगाना हाईकोर्ट ने बीआरएस के रुकन असेंबली वी वेंकटेश्वर राव के इंतखाब को कलअदम करार दिया और जलगम वेंकट राजू जो दूसरे नंबर पर रहे उन्हें हकीकी रुकन असेंबली करार दिया। यह कानूनी तनाज़ा उस वक्त उठा जब जलगम वेंकट राव कोत्तागुड़म के रुकन असेंबली के तौर पर एम वेंकटेश्वर राव की कामयाबी के खिलाफ साल 2018 में हाईकोर्ट से रुजू हुए और इल्ज़ाम लगाया कि इंतखाबी हलफनामे में झूठी मालूमात फराहम की गई। इस मामले की जामे जांच के बाद अदालत ने रूलिंग दी कि वेंकटेश्वर राव का इंतखाब गलत था। अदालत के फैसले के नतीजे में जलगम वेंकट राव को रुकन असेंबली करार दिया गया। अदालत ने वेंकटेश्वर राव के इंतखाब को गलत करार देने के साथ साथ उनको 5 लाख रुपए का जुर्माना भी आयद किया। साल 2018 से अब तक उनके इंतखाब को कलअदम करार दिया गया। वेंकटेश्वर राव पहले कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर अपने करीबी हरीफ बीआरएस उम्मीदवार जलगम वेंकट राव के खिलाफ मुंतखब हुए थे, ताहम बादशाह उन्होंने बीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली थी। वजीर आबकारी श्रीनिवास गौड़ को आज हाईकोर्ट में उस वक्त धक्का लगा जब उनके इंतखाब को चैलेंज करने वाली रिट पिटीशन को खारिज करने की दरखास्त मुस्तरद हो गई। महबूबनगर शहर से ताल्लुक रखने वाले रघुवेंद्र राजू नामी एक शख्स ने वजीर श्रीनिवास गौड़ के इंतखाब को हाईकोर्ट में चैलेंज करते हुए रिट पिटीशन दाखिल की थी। रविंद्र राजू ने अपने रिट पिटीशन में अदालत को बताया कि 2018 के असेंबली इंतखाबात के दौरान वजीर श्रीनिवास गौड़ ने महबूबनगर असेंबली हल्के से मुकाबला करते हुए इलेक्शन कमीशन को अपने हलफनामे में गलत असनाद पेश किए थे। इस रिट पिटीशन के खिलाफ वजीर मौसूफ हाईकोर्ट से रुजू हुए और इस पर समाअत न करने की दरखास्त की। तमाम हाईकोर्ट ने दोनों फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद वजीर मौसूफ की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया और रघुवेंद्र राजू की रिट पिटीशन पर समाअत की इजाजत दे दी। वजीर बराए समाजी बहबूद गंगूला कमलाकर ने कहा कि मुल्क के मशहूर तालीमी इदारों में नशिस्तें हासिल करने वाले पसमानदा तबकात के तलबा को मुकम्मल फीस रियासती हुकूमत की जानिब से अदा की जाएगी। उन्होंने बीसी वेलफेयर डिपार्टमेंट को प्रिंसिपल सेक्रेटरी वेंकटेशन को हिदायत दी कि वो जारिया तालीमी साल से ऐसे तलबा के लिए फी रियम्बर्समेंट का एहतमाम करें। उन्होंने कहा कि रियासत साबिक में एससी और एसटी तलबा को ही मुल्क के अहम तालीमी इदारों में पढ़ने वाले तलबा को ये सहूलत दी जाती थी, लेकिन इस साल से पसमानदा तबकात के तलबा को भी इस स्कीम में शामिल किया जा रहा है। इस फैसले के नतीजे में रियासत भर में 10,000 से ज़ायद बीसी तलबा को फ़ायदा होगा। इसके लिए हुकूमत पर हर साल 150 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ होगा। वजीर कमलाकर ने कहा कि फिलवक्त बैनुल अक़वामी सतह पर अमरीका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और दीगर ममालिक में तालीम हासिल करने वाले बीसी तलबा को ओवरसीज स्कॉलरशिप के अलावा रियासत में फी रियम्बर्समेंट की स्कीम पर भी अमलावरी की जा रही है और जारिया साल से मुल्क के मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस में पढ़ने वाले तलबा को ये सहूलत दी जाने वाली है। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने दावा किया है कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव केसीआर मुस्लिम अक़लियतों के लिए कुदरत का एक अनमोल तोहफा है, क्योंकि वो तेलंगाना के मुसलमानों की फलाह बहबूद और तरक्की के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। महमूद अली ने इन ख्यालात का इज़हार चारमीनार के दामन में मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत तेलंगाना ने रियासत की अक़लियतों को 100% सब्सिडी स्कीम के तहत 1 लाख रुपए फराहम करने को अमली जामा पहनाया है। इस ज़िम्मन में पार्टी की जानिब से चारमीनार के दामन में एक तकरीब मुनक़िद की गई, जिसमें वज़ीर आला केसीआर की तस्वीर को दूध से नहलाया गया। बाद अज़ां वज़ीर दाखिला महमूद अली ने मीडिया से बात की और कहा कि केसीआर की क़यादत में हुकूमत तेलंगाना तमाम तबकात की फलाह बहबूद के लिए कोशिशां हैं, जिसमें हुकूमत को कामयाबी नसीब हुई।
अरे क्या कर रहे मैडम? अरे क्या कर रहे भाई? अरे अरे क्या कर रहे हो पर? अरे लेडीज बहुत सदा रहे भाई। हमारे ऑनरेबल सीएम साहब के पोस्टर को दूध से निकला गया, क्योंकि 2 दिन पहले जियो जारी हुआ था, जिसमें खासतौर से अक़लियतों के लिए 1 लाख रुपए की स्कीम, जो इकनॉमिक सपोर्ट स्कीम है, शायद हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। यहाँ पर ये ग्रांट की तरह दिया जा रहा है। ये पैसों में न तो 1 पैसा डालने की ज़रूरत है बैंक में, न 1 पैसा वापस करने की ज़रूरत है। 1 लाख मुकम्मल फ्री दिए जा रहे हैं। हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद बहुत से पार्टियों ने हुकूमत की, खासतौर से 48 साल कांग्रेस ने हुकूमत की, 7 साल तेलुगु देशम ने हुकूमत की, दोनों मिलकर 65 साल यहाँ हुकूमत की, पर कभी भी मुसलमानों की तरक्की के लिए इतनी बड़ी स्कीम लाकर उन्हें डेवलप करने की कभी इन्होंने नहीं सोचा। तेलंगाना बनने के बाद हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने खासतौर से माइनॉरिटीज़ के लिए सबसे पहले उन्होंने रेजिडेंशियल स्कूल ओपन किए। कांग्रेस आज बड़े दावे करती है, मगर आप देख लीजिए 65 साल में जितना बजट कांग्रेस ने खर्चा किया है, जिसमें 48 साल तो सिर्फ कांग्रेस हुकूमत की है, 48 साल में जितना पैसा खर्चा किए उससे 4 गुना ज़्यादा ये 9 साल के अंदर हमारे सीएम साहब ने माइनॉरिटी के ऊपर डेवलपमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए खर्चा किया है। आज हमारे पास और से स्कॉलरशिप दिया जा रहा है 20 लाख रुपए उन गरीब बच्चों के लिए, जो गरीब माँ बाप के बच्चे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ना चाहते हैं, आला तालीम हासिल करना चाहते हैं, वो भी 20 लाख रुपए ग्रांट दिए जाते हैं, वो वापस देने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह रेजिडेंशियल स्कूल कांग्रेस ने 48 साल में 12 स्कूल ओपन किए हैं। सीएम साहब ने 3 साल के अंदर 204 स्कूल ओपन किए हैं। साबिका में 2014 से पहले 1500 बच्चे पढ़ा करते थे, आज 1,40,000 50,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। इस तरह की तालीम देने वाले कोई लीडर है? कांग्रेस पार्टी ने मंगल के रोज बीआरएस हुकूमत पर नौजवानों को बेरोजगारी अलाउंस देने से इनकार करते हुए धोखा देने का इल्जाम लगाया, जबकि उसकी जगह 1 लाख रुपए के खर्च की पेशकश की जा रही है। गांधी भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए टीपीसीसी के तर्जुमान सैयद निजामुद्दीन ने कहा कि हर एक बेरोजगार फर्द पर हुकूमत की जानिब से 1,65,000 रुपये वाजिबुल अदा हैं। इसके बावजूद हुकूमत के खाली वादों ने उन्हें धोखाधड़ी और मायूसी का एहसास दिलाया है। जो भी दलित है, जो उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस 10 लाख रुपए देने की बात की गई, आज पूरे तेलंगाना के अंदर 17 लाख दलित फैमिलीज है, उसमें से 3 साल मुकम्मल होने को है, अब तक सिर्फ 17,000 फैमिलीज को भी जो है ना दलित बंधु नहीं दिया गया। उसके बाद दलित बंधु से बीसी बंधु पे आ गए। बीसी बंधु में 2009 से 2014 से अब तक अगर हम एप्लीकेशन देखते हैं तो 9 लाख एप्लीकेशन आए, एक एप्लीकेशन में भी जो है ना उनको लोन नहीं दिया गया। उसके बाद फिर नए एप्लीकेशंस की बात करें, 5,28,862 एप्लीकेशंस रिसीव हुए। 5,28,862 एप्लीकेशंस देने के लिए, उन तमाम लोगों को लोन देने के लिए 5,200 करोड़ होना, लेकिन 500 करोड़ रुपए रिलीज करे, कम से कम 10% को भी जो है ना नहीं दे सकते उसके अंदर, लेकिन 90% को फिर जो है ना तेलंगाना हुकूमत चीट करी। उसके बाद माइनॉरिटी की बात है, 1,54,000 एप्लीकेशन जो है 2014 से 2018 तक आए, वो तमाम एप्लीकेशंस को डस्टबिन में फेंक दिया गया। उसके बाद फिर नए एप्लीकेशंस के नाम पर 2018 के इलेक्शंस को दिमाग में रखते हुए फिर नए एप्लीकेशंस डाले कि हम माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन से 100% सब्सिडी के साथ लोन देंगे। 2,16,000 एप्लीकेशंस रिसीव हुए। ये 2,16,000 एप्लीकेशंस को लोन देने के लिए तकरीबन 2,200 करोड़ रुपए चाहिए, लेकिन उन्होंने रिलीज कितना कर रहे हैं? सिर्फ 120 करोड़। 120 करोड़ में सिर्फ लकी ड्रा लगा के 12,000 लोगों को जो है ना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के जरिए लोन दे सके। आज हम देखते हैं कि पूरे तेलंगाना के अंदर 12 से 15 लाख
अनएम्प्लॉयड माइनॉरिटी यूथ है, उन तमाम लोगों को पिछले 9 साल में कुछ भी नहीं मिला, 1 रुपए की मदद नहीं मिली है तेलंगाना हुकूमत की वजह से। आज फिर तेलंगाना के फाइनेंस मिनिस्टर एक नए इलेक्शन को सामने रखते हुए, 2023 के इलेक्शन को सामने रखते हुए अवाम को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। फिर ये बोल रहे हैं कि जो स्कीम ऑलरेडी अनाउंस कर चुकी है उस स्कीम को लेकर बोल रहे हैं हम कि 100% सब्सिडी के साथ आपको फिर दोबारा हम लोग देंगे। उसके अंदर जो है कुछ तेलंगाना के कुछ जो है ना चमचे ये बोल रहे कि केसीआर साहब हमारे 1 लाख रुपए लोन दिए तो कांग्रेस पार्टी के पेट में दर्द हो रहा है। भाई हमारे पेट में दर्द दूंगा भाई, आप 10 लाख रुपए दो, हमको कोई एतराज नहीं है। हम ये बोल रहे हैं कि आप जो वादा करे वो वादा पूरा करो। 2009 से 2023 आ चुका है, 9 साल मुकम्मल हो गए। 1,54,000 एप्लीकेशंस पहले डिस्ट्रॉय कर दिए, 2 लाख। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह 29 जुलाई को तेलंगाना का दौरा कर सकते हैं ताकि कायदीन से आइंदा असम्बली इंतखाबात को लेकर लाए अमल पर तबादला ख्याल किया जा सके। कबल अज़ी मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह अपने दौरे के मौके पर ज़िले खम्मम में जलसे आम से मुखातिब करने वाले थे, लेकिन तेलंगाना में बारिश को देखते हुए जलसे आम को मुलतवी करने का फैसला किया गया। वाज़ेह है कि बीजेपी रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय से कल अमित शाह ने मुलाकात की थी और आज सदर रियासती बीजेपी वो मरकजी वजीर किशन रेड्डी से मुलाकात करते हुए तेलंगाना में पार्टी को मुस्तहकम करने के सिलसिले में तबादला ख्याल करते हुए इन्होंने बातचीत की। उन्होंने सभी बीजेपी कायदीन से आपस में तालमेल कायम रखने और तमाम इख्तलाफात को दूर करने की हिदायत दी है। गुडी मलकापुर फ्लावर मार्केट कमेटी ने नाजायज तरीके से लगाई गई फूलों की दुकानों को पुलिस के बंदोबस्त के साथ जेसीबी की मदद से तोड़ दिया। ये फूलों की दुकानें कई बरसों से फूल मार्केट में कारोबार कर रही है और साबिका चेयरमैन उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने साबिका चेयरमैन को लाखों रुपए देकर इन दुकानों का अलॉटमेंट करवाया था। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, मैं वेलफेयर एसोसिएशन से जॉइंट सेक्रेटरी पर अब्दुल बाबा। यहाँ पर वेलफेयर एसोसिएशन बना के हम लोग आज 12 साल हो गए हैं। 12 साल में जो सो जियो 6 में हमारे को 33 मेंबर को जो सो अलॉटमेंट ऑर्डर दिलाए थे हमारे अजीज भाई साहब, जिसके अजीज भाई साहब दिलाने के बाद 7 मेंबर को हमारे को अलॉटमेंट करे लोग। साथ में जो सो 33 में जो सो हमको 32 लिए हम लोग, 34 भी नहीं लिए, 33 भी नहीं लिए, बोले 32 लिए। उसके अंदर भी हमको 25 मेंबर को जो आईडी लोगों का सब बने हुआ है, जहाँ आधार कार्ड लगे हुआ है और अपने बॉन्ड लगे हुआ है, एफडियाँ लगे हुए, सब ए टू जेड जो सो पूरा इनका रेडी रखे हुआ है। खाली अलॉटमेंट करना है, उसको ब्रेक कर दे के आज आके जो सो लगा पूरा तोड़ने के ऐसे जा रहे हैं कि इलीगल है बोल के, जबकि आपका ने पूरा पेपर रखे हुआ है, प्रूफ रखा है। वो 33 मेंबर में से 7 आदमी जो सो आज 10 साल से किराया लेते आ रहे हैं, या जो बाकी के लोग जो बैठे हुए पोजीशन पे उन लोगों को निकाल के जैसो तोड़ने के लिए आ रहे थे। ये हमारे केसीआर साहब से गुजारिश करते हैं हम। आप पैसे दिए किसको साहब? पति परवीन जैसे हमसे पैसे लिए थे। कितने पैसे दिए थे? पति परवीन मेरे से 26,50,000 रुपए लिए सो है। दुकानों के ये जैसो 27 दुकान 32 दुकानों के क्या बोल के लिए पैसे आपसे? कि मैं आप लोगों को पूरा पक्का मुकम्मल काम करके देता हूँ मेरे को जगह की, जबकि हमारे ये रिश्वत लिए या आप उनको कुछ ऑफिशियल पैसे दिए डीडी वगैरह बन के? नहीं डीडी तो बंदी थे हम लोग। ये ऑफिशियल पैसे साइड में लिए सो, साइड में अलग पैसे लिए सो काम कराने के, जिसमें 7 आदमी को जैसो हमारे काम करे, बाकी के लोगों का थोड़ा पेपर ऊपर नीचे है। हम लोग सेकंड अलॉटमेंट करते बोल के चले गए। 125 में 62 करे 16, उसके बाद जो सेकंड अलॉटमेंट करेंगे बोल के रोक दिए। और उसके बाद में तकरीबन लोगों को पैसे ले लेके इधर उधर दुकाना डाले। मैडम आज वो तोड़ने के लिए आए, वो तोड़े तो वेरी गुड बोले, हम उनको सपोर्ट करे थे, लेकिन हमारे पेट पे लात मारे। जो 33 मेंबर है उन लोगों के तोड़ने के लिए आए, हमारे 5 दुकान डैमेज कर दिए। एक दुकान में 10 आदमी काम करते हैं हमारे कने।
प्रवीण कुमार कुछ पेपर आ नहीं गया? प्रवीण कुमार जैसा सिर्फ 7 आदमी को पेपर दिया, बाकी के 7 आदमी का अलॉटमेंट होने के बाद में ये बोला आपके 33 मेंबर का मैं सेम अलॉटमेंट कर देता हूँ बोल के ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद 25 लोगों को ब्रेक कर दिया, 7 लोगों को खाली उन्हें सौंप दिया सो पेपर वगैरह। फिर आप इस पे कार्रवाई नहीं करे प्रवीण कुमार पे? उन्हें चलेगा, आप कोई कंप्लेंट नहीं करे? किसके नाम पे कंप्लेंट करेंगे? उन्हें चेयरमैन था छोड़ चलेगा। पैसे दिए थे ना आप उसको? पैसे दिए साहब, पैसे दिए तो बोलता तुम कभी भी बुलाओ मैं आता हूँ, बोलता फिर आप आता नहीं जाता नहीं। और एक दुकान मेरे को अलॉटमेंट करके मेरी जगह कोई दूसरे जने को बिठाया, तुम्हारा बाद में कहीं एडजस्ट करता हूँ बोल के मैं गेट के अंदर के कारोबार कर रहा हूँ, जबकि उसका किराया बन रहा हूँ मैं पूरा 10 साल से आज किराया बन रहा हूँ। तेलंगाना के सूर्यापेट में एक सीमेंट फैक्ट्री में लिफ्ट गिरने से वहां काम कर रहे एक मजदूर की मौत हो गई। लिफ्ट चौथी मंजिल से गिरी, हादसे में कई लोग जख्मी भी हुए हैं। सूर्यापेट के मेला चिरवो गांव में माई होम सीमेंट फैक्ट्री बनी है, वहां नई कंस्ट्रक्शन यूनिट में काम चल रहा था, तभी यह वाकया पेश आया। मरीज को अस्पताल से घर छोड़ने के बाद वापसी के दौरान एक एम्बुलेंस गाड़ी हादसे का शिकार हो गई, जिसके नतीजे में एम्बुलेंस ड्राइवर की मौत हो गई। उस ड्राइवर की शिनाख्त 35 साला महेश के तौर पर की गई। यह हादसा शहर हैदराबाद के बीएन रेड्डी नगर चौराहे पर पेश आया। पुलिस के मुताबिक मलकपेट के एक प्राइवेट अस्पताल में जेरे इलाज मरीज को एम्बुलेंस में इब्राहिमपट्टनम में वाक़ उसके घर ले जाया गया। वापसी के दौरान सागर रोड पर बीएन रेड्डी चौराहे पर एम्बुलेंस के ड्राइवर ने उसका तवाज़ुन खो दिया और ये गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे में ड्राइवर शदीद जख्मी हो गया, जिसके नतीजे में ड्राइवर बेहोश हो गया। इस हादसे की शिद्दत से एम्बुलेंस में रखा ऑक्सीजन सिलेंडर फट गया और एम्बुलेंस तबाह हो गई। इस दौरान ड्राइवर की मौत हो गई। लाश को उस्मानिया अस्पताल के मुर्दाखाना मुंतकिल कर दिया गया। ఏ హాస్పిటల్ ఇది? ఎందుకు ఇంతగానం కలిపోయింది అన్నది? అదే గీడికి వచ్చి ఇంతగానం ఎక్కింది, అదని నేను చూస్తున్నా కూడా ఇంతగానం ఎక్కింది నాకు అర్థమవుతలేదు. तेलंगाना के संगारेड्डी जिले से लापता 21 साला तालिब इल्म की लाश विशाखापट्टनम साहिल पर पाई गई। उसकी शिनाख्त इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद के तालिब इल्म कार्तिक के तौर पर की गई, जो बीटेक मैकेनिकल साले दुआ में जेर तालीम था और नलगुंडा जिले का साकिन था। वो 17 जुलाई से कैंपस से लापता हो गया था। संगारेड्डी पुलिस ने उसके मोबाइल सिग्नल का विशाखापट्टनम में पता चला। पुलिस को इन सिग्नल से पता चला कि वो 19 जुलाई को साहिल के करीब घूम रहा था। पुलिस उसके अरकान खानदान के साथ वाइजाग पहुंच गई। इस दौरान वाइजाग पुलिस को साहिल से उसकी लाश दस्तयाब हो गई। कोयले से सोना स्मगल करने के बाद एयरपोर्ट के कस्टम्स हुक्काम से बचकर फरार होने की कोशिश करने वाले मुसाफिर को हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट के पार्किंग इलाके में हिरासत में ले लिया गया। कस्टम्स डिपार्टमेंट की रिलीज में कहा गया है कि एक मुसाफिर जिसकी शिनाख्त शेख चांद के तौर पर की गई, इंडिगो की फ्लाइट 6C1234 के जरिए हैदराबाद पहुंचा। उसको कस्टम्स के हुक्काम ने जांच के लिए रोक लिया, ताहम वो फरार हो गया, जिसके बाद ASG हैदराबाद को इस बात की इतला दी गई। पुलिस ने उस मुसाफिर का पता पार्किंग इलाके में चलाया। पुलिस ने यह पाया कि उसके पास लगेज नहीं है, या लगेज उसने कार में रखा था और वो दूसरे मुकाम पर छिपने की कोशिश कर रहा था। उसका ड्राइवर पार्किंग इलाके से जाने वाला था। इस मुसाफिर से उसके लगेज के बारे में पूछे जाने पर उसने कार ड्राइवर मोहम्मद आरिफ को तलब किया। उसकी कार की तलाशी पर कस्टम्स के हुक्काम को मुश्तरका तौर पर 45 लाख रुपए मालियत के 700 ग्राम सोने की मौजूदगी का पता चला। ये सोना उसने बगैर किसी मुस्तनिद दस्तावेजात के मुंतकिल करने की कोशिश की थी।
भजिए का टुकड़ा गले में फंस जाने के नतीजे में एक 13 माह के लड़के की दम घुटने से मौत हो गई। ये वाकया तेलंगाना के राजन्ना सिलसिला जिले के मस्ताबाद मंडल मुस्तकर में पेश आया। मकामी अफराद के मुताबिक इस नौजैदा की मां कविता अपने बेटे क्रांति कुमार के सामने भजिए के टुकड़े डालकर घर का कामकाज कर रही थी। इसी दौरान बच्चे ने भजिए के टुकड़े को निगलने की कोशिश की, जो उसके गले में फंस गया और उसको सांस लेने में दुश्वारी हुई। कविता ने उसको फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचाया, तमाम उसको डॉक्टर्स ने मुर्दा करार दिया। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।